तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज दूसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो रहा है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। बहरहाल ये दूसरा चरण है और किस प्रकार का सिनेरियो है सुबह से हम देख रहे हैं। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी मौजूद हैं। राकेश जी, बेशक आज दूसरा चरण है मतदान का, मध्य प्रदेश की 6 सीटों में मतदान हो रहा है, कई प्रमुख सीटें भी इसमें शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चरण दूसरा है, माहौल एक ही है और वो माहौल और वो वातावरण है देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाना। स्वाभाविक है, हर चुनाव में अलग अलग चरण होते हैं, इसमें भी है, लेकिन पहले चरण ने इस बात को स्थापित कर दिया है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 400 से अधिक सीटें एनडीए की आ रही हैं। आज जिन सीटों में मतदान उसमें इंडी की एक सीट थी खजुराहो, तस्वीर काफ़ी कुछ बदली। सतना भी बेहद रोचक मुकाबला वहां पर आपने को देखने को मिल रहा है। 29 में से 29 जीत का दावा किया गया है। देखिए, खजुराहो में कोई मुकाबला है ही नहीं, वहाँ तो केवल मामला यह है कि लीड कितनी अधिक हो सकती है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सर्वाधिक मतों से वहाँ पर जीत होने वाली है। सतना भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। अंतिम सवाल, कम वोटिंग का प्रतिशत चिंताजनक तो नहीं? कम वोटिंग का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय विपक्ष में हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है और इसीलिए ना ही मतदान केंद्रों पर अगर आप देखेंगे तो ना ही उनके कार्यकर्ता निकल रहे हैं, ना ही बैठने वाले टेबल पर लोग उनको मिल रहे हैं और उनका वोट भी नहीं निकल रहा। और ये एक बड़ा कारण है कि जो वोट निकल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष का वोट है। तो स्वाभाविक है, हम ये तो नहीं कह सकते कि देश में विपक्ष का कोई वोट है ही नहीं, लेकिन उनका कोई वोट नहीं होना मतदान का कम प्रतिशत होने का एक बड़ा कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल चरण जरूर बदला है लेकिन माहौल वही है जो जैसा प्रथम चरण में था और इस बार भी मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमतों के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन देव विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।